ये आपका प्लेन टेबल सर्वे है, ठीक है। तो आज तुम्हारा जो टॉपिक तुम पढ़ने वाले जो है वो तुम प्लेन टेबल सर्वे पढ़ने वाले हो। तो देखो ये मैं कुछ प्लेन टेबल के जो अपने नोट्स है, पहले मैं उनको हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराऊंगा। उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट दिखते कैसे, देखो मैंने उधर लगा रखा है आपका प्लेन टेबल पूरा, आप उधर भी देख सकते हो, वो आपको सब दिखाऊंगा, ठीक है। तो अपन मिनिमम मोटा से मोटा 5 से 10 मिनट में इस टॉपिक को करने की कोशिश करेंगे। देखो प्लेन टेबल सर्वे होता है क्या है, आपको दिख रहा होगा। इन दिस मेथड ऑफ सर्वे द वर्क ऑफ टेकिंग द मेजरमेंट एंड प्लॉटिंग द प्लान इज डन इन द फील्ड ओनली, ठीक है। देखो कुछ नहीं होता है, ये सामने आपको एक दिख रहा होगा ट्राइपॉड, इस ट्राइपॉड के ऊपर आपने आप टेबल रख रखा है, ये आपका प्लेन टेबल है। अब क्या होता है, कभी भी हम किसी ग्राउंड में गए, अब ग्राउंड में क्या किया हमने, एक जैसे आप ग्राउंड में गए, ग्राउंड में जाने के बाद एक पर्टिकुलर पोजीशन पे मैंने इस प्लेन टेबल को है वो मैंने वहाँ पे सेटअप कर दिया। अब मैंने क्या किया कि 3-4 रेंजिंग रोड लगा के साइड साइड में पूरी बाउंड्री पे 3-4 या 5 जो भी रेंजिंग रोड है वो लगा के तुम क्या कर रहे हो, तुम सर्वे करो। जैसे इसमें देखो आप, जैसे मैंने इसमें क्या कर रखा है, जैसे एक रेंजिंग रोड आपका ये है, मैं रेडी कर लेता हूँ, एक आपका ये है, एक आपका ये 2, 3, 4 और 5, ये 5 रेंजिंग रोड है। और ये जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे अपना क्या, ये जो अपना ये टेबल जो दिख रहा है, ये टेबल अपना क्या है यहाँ पे। तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बाइसेक करोगे, और बाइसेक करने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है इसको आप चेन या टेप से क्या करोगे, चेन या टेप से आप मेजर कर लोगे। तो ग्राउंड पे जैसे आपने मेजर किया, जैसे मैं मान लेता हूँ कि ग्राउंड पे आपने यहाँ पे खड़े हो और यहाँ से यहाँ बाइसेक करने के बाद ग्राउंड पे जैसे आपका आया 45 मीटर, कितना आया 45 मीटर। तो कुछ नहीं करना, आप क्या करो, एक स्केल सेट कर लो, और स्केल आप सेट कर लो, एक काम करो आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर ले लो। इसका मतलब ये है कि आपका जो ग्राउंड के ऊपर जो 1 मीटर है वो आपका शीट पे कितने सेंटीमीटर का बनेगा, 1 सेंटीमीटर का। इस तरीके से आपने जो प्रॉपर ग्राउंड पे जो आपने पूरा सर्वे किया ना, वो पूरा पूरा आपने इस जो आपने प्लेन टेबल के ऊपर जो शीट है अपनी, उस शीट पे देखो आपने ये पूरा पूरा मैप जो है वो बना लिया। इसको देखने के बाद इसके अंदर जो भी डायमेंशन है, जैसे ये डायमेंशन है, इन डायमेंशन को देख के आप पता लगा सकते हो कि ये टोटल यहाँ से यहाँ जो सर्वे किया था ना, ये एंड पॉइंट जो है इसके, जो आपके ये स्टेशन है, इन सब की रेटिंग आप इस डायग्राम को देख के पता कर सकते हो ये कहाँ कहाँ रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो बस बेसिकली जो होता है इसको अपन बोलते हैं प्लेन टेबल। अब इस प्लेन टेबल की जो साइज जो होती है, स्टैंडर्ड साइज, वो होती है आपकी 75 सेंटीमीटर तो होती है इसकी लेंथ, क्या होती है 75 सेंटीमीटर होती है लेंथ, और आपकी 60 सेंटीमीटर होती है इसकी हाइट, और लगभग लगभग आपका 2 सेंटीमीटर होती है इसकी थिकनेस, या फिर मैं बोलता हूँ 20 mm क्या होती है इसकी थिकनेस, मतलब मोटाई। अभी अपन सब चेक करेंगे, तो मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। ये इकलौता ऐसा सर्वे है जिसके अंदर ग्राउंड पे अपन जो भी काम कर रहे हैं, तो अपन ग्राउंड पे एक रीडिंग ले रहे हैं और रीडिंग के साथ साथ इसको वहीं पे प्लॉट करते जा रहे हैं। बाकी सारे सर्वे के अंदर क्या होता है, ग्राउंड पे जाते हैं अपन, पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन अपन लेके आते हैं, और फिर अपन क्या करते हैं, अभी ऑफिस में या किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके वो डेटा लेके अपन फिर पूरा प्लान रेडी करते हैं। लेकिन ये इकलौता सर्वे है जिसपे आप रीडिंग भी साथ में ले रहे हो और ड्रॉ भी साथ में कर रहे हो। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका क्या हो गया, तो क्या लिखा है, इन दिस मेथड ऑफ सर्वे द वर्क ऑफ टेकिंग द मेजरमेंट एंड प्लॉटिंग, ये क्या होती है, दोनों साइमल्टेनियसली होती है, ठीक है। ये देखो क्लिक करना साइमल्टेनियस। और ये जो मेथड है, ये कौन सा मेथड है, ग्राफिकल मेथड है। जैसे इस डायग्राम को देखो, ग्राउंड पे जैसे मैं एक पॉइंट पे था, ये आपके कुछ स्टेशन जैसे A, B, C, D, E, तो मैंने यहाँ से जब A को मेजर किया था, ये जो आपने चेन टेप से मेजर किया था, ये कितना आया था 60 मीटर आया था। लेकिन 60 मीटर आया था, मेरे पास जो शीट है वो तो लिमिटेड है, तो मैंने यहाँ पे क्या सेट कर दी, स्केल सेट कर ली। मैं यहाँ तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर मान लेता हूँ, तो 60 सेंटीमीटर की क्या करूँगा, उस शीट पे ये जो है आपकी वो लाइन ड्रॉ कर दूँगा। तो इस तरीके से मैं पूरा पूरा इस तरीके से करके, और जो हुबहू जो आपका ग्राउंड पे जो मैंने मेजर किया वो शीट जो है, या वो का वो जो मेजरमेंट है वो मैं शीट पे ड्रॉ कर सकता हूँ। अब देखो इसका जो प्रिंसिपल जो है, वो प्रिंसिपल क्या है, पैरेललिज्म, प्रिंसिपल ऑफ पैरेललिज्म। इसका मतलब ये होता है कि जो ग्राउंड पे आपका इस तरीके का था वो का वो आपने शीट पे भी मेजर कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर देखो कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट आते हैं। इट इज अ क्विक मेथड ऑफ सर्विंग, पता है जल्दी हो जाता है। रफ मेथड ऑफ सर्वेइंग एंड जनरली नॉट रिकमेंडेड वेन हाई एक्यूरेसी ऑफ रिक्वायर्ड। तो ये क्या है, देखो रफ सर्वे है, चेन सर्वे जो होता है ना उसकी एक्यूरेसी इससे ज़्यादा आती है, प्लेन टेबल सर्वे। लेकिन अपन रफली अगर अपने को मेजरमेंट करना है किसी भी एरिया का, तो अपन इस मेथड से कर सकते हैं। उसके बाद देखो मैंने एक चीज़ और बताई कि इसके अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपन इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं अपन प्लेन टेबल। तो प्लेन टेबल के अंदर क्या होता है, देखो ये किसका बना होता है, ड्राइंग बोर्ड होता है, और ये अपना वेल सीजन वुड का बना होता है। मतलब मॉइस्चर आ जाए या फिर इन्वायरमेंट में बारिश वगैरह कुछ हो रही है तो लकड़ी जो है वो फूल ना जाए, वो सिकुड़ ना जाए, तो ये वेल सीजन वुड होता है। जो क्या होता है, इसकी वजह से इसके ऊपर ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, इन्वायरमेंट का फैक्टर से अनअफेक्टेड रहता है। इसकी जो स्टैंडर्ड साइज जो होती है, देखो यही बताई थी मैंने आपको, 75 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, और अलग अलग साइज के अंदर भी अवेलेबल होता है, जो अपने को नो नीड टू रिमेम्बर प्लीज, ठीक है।
अब आपका जो ये प्लेन टेबल जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, नाम है देखो इसका, सिंपल प्लेन टेबल, जॉनसन प्लेन टेबल, पोस्ट प्लेन टेबल। तो ये एग्जाम में कभी छोटे मोटे स्टेट एग्जाम में कहीं AEJ के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो याद कर लो भाई, ऐसा कुछ भी होता होगा, ठीक है। तो ये प्लेन टेबल है। प्लेन टेबल के बाद आपका जो सेकंड है वो है आपका एलिडेड। अब एलिडेड क्या होता है, एक स्ट्रेट स्केल होती है, ठीक है। क्या लिख रहा है, स्ट्रेट एज रूलर को स्केल बोलते हैं, विच हेल्प इन साइटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ड्राइंग द लाइंस। तो उससे क्या करते हैं, पहले तो अपन साइट करते हैं, साइट मतलब देखते हैं, सीध में लाते हैं, और फिर अपन क्या करते हैं, रीडिंग यहाँ से नोट कर लेते हैं। इसकी एक तरफ क्या होता है, ग्रेजुएशन लिखी होती है, एक तरफ ग्रेजुएशन लिखी होती है, इसी कारण इस एज को बोलते हैं अपन फिडुशियल एज, या इसको बोलते हैं बीवेल्ड एज। क्या बोलते हैं, बीवेल्ड एज या फिडुशियल एज। उसके बाद प्लेन एलिडेड जो होता है वो स्टैंडर्ड 45 सेंटीमीटर का लंबा होता है, ठीक है। ये वुड या मेटल का बना होता है, अपने पास जो लैब में अवेलेबल है वो मेटल का है, ठीक है। और इसके ऊपर जहाँ पे ग्रेजुएशन लिखी होती है उसको फिडुशियल एज या बीवेल्ड एज बोलते हैं। और इसके पास दो वेन्स होते हैं, एक ऑब्जेक्ट वेन होता है और एक साइटिंग वेन। एक तो अपने आई के वहाँ से अपन देखते हैं, और एक ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट से अपन सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है, रेंजिंग रोड है, उसको क्या करते हैं अपन, बाइसेक्ट करते हैं। उसके बाद आपका टेलीस्कोप एलिडेड है, क्योंकि आप बिल्कुल एकदम हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट करना है तो आप एलिडेड की मदद से करेंगे, प्लेन एलिडेड। लेकिन आपको ये इस तरीके से करना है कुछ एंगल पे, तो आप टेलीस्कोप एलिडेड की मदद से लेंगे। मैं आपको समझाऊंगा अभी क्या होता है, ठीक है, फोटो भी दिखाऊंगा। उसके बाद प्लम्बिंग फोर्क होता है। तो प्लम्बिंग फोर्क का क्या काम होता है, ये देखो, एक प्लम्बिंग का मतलब होता है आपका चिमटा, प्लम्बिंग का मतलब चिमटा होता है, फोर्क का मतलब चिमटा होता है। फोर्क का मतलब होता है चिमटा, और प्लम्बिंग का मतलब होता है कि उसके चिमटे के ऊपर एक प्लम बॉब लगा होता है। तो यू शेप का चिमटा होता है। इसका क्या यूज आता है, जो भी आपका ड्राइंग शीट के ऊपर जो सेंटर है उसको आपको, अगर उसको आपको ग्राउंड पे ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। या ग्राउंड का जो सेंटर है वो आपको शीट पे ट्रांसफर करना है सेंटर, तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। प्लम्बिंग फोर्क के बाद आपका लेवल ट्यूब है, स्प्लिट लेवल या बबल ट्यूब बोलते हैं, बताया मैंने क्या करने का काम आता है, प्लेन टेबल का लेवल करने का काम में आता है। उसके बाद ट्रप कंपास है, जो क्या करता है, देखो 15 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, आपकी लेंथ होती है, और इसके अंदर 0 से 5 डिग्री तक, 0 से 5 डिग्री तक रीडिंग लिखी होती है दोनों तरफ। और अपन क्या करते हैं, ट्रू नॉर्थ, अपने को नॉर्थ देखना होता है, ट्रू नॉर्थ नहीं, नॉर्थ साइड अगर देखनी होती है तो अपन इसकी मदद लेते हैं। उसके बाद ड्राइंग शीट होती है, आप जानते हो, और पेन पेंसिल रबड़ सब चीज़ें होती है। तो आओ देखो मैं तुमको दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। ये बताया था मैंने आपको भी उस थ्योरी में कि ये आपका प्लेन टेबल होता है। देखो इसकी अपन साइज भी मेजर कर लेते हैं। मेरे पास टेप है, इस टेप से अगर मैं इसकी साइज मेजर करूँ तो साइज है, तो पकड़ो यहाँ पे, उल्टा करो इसको मीटर में। ये साइज आप एग्जैक्ट देख सकते हैं, 75 सेंटीमीटर इसकी स्टैंडर्ड लेंथ होती है। और इसकी विड्थ भी देख लेते हैं अपन। तो विड्थ अगर अपन देखना चाहें तो विड्थ देखो कितनी हो जाएगी, इसकी विड्थ आपकी देखो ये 60 सेंटीमीटर, और थिकनेस इसकी जनरली देखो 15 से 20 mm के बीच में वेरी करता है। तो इसको बोलते हैं आपका प्लेन टेबल। प्लेन टेबल के ऊपर ये जो पड़ी, ये आपकी ड्राइंग शीट है, ठीक है। शीट बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। अब अपने कुछ नहीं करना, जो भी ग्राउंड के ऊपर जो सर्वे किया अपने, ट्रावर्स जो बनाया, उसको अपने को इस शीट पे बनाना है, ताकि शीट पे देखते हैं समझ पाए ग्राउंड पे आपने क्या क्या सर्वे किया होगा। तो देखो मैंने इंस्ट्रूमेंट की बात करी थी, सबसे पहले मैं आपको इंस्ट्रूमेंट ही दिखा देता हूँ। सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट आप देखो, सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट आप देखो, ये देखो, ये आपका है ट्रप कंपास। देखो ये चिमटे जैसा दिख रहा होगा, ठीक है। ट्रप कंपास नहीं, सॉरी, प्लम्बिंग फोर्क। फोर्क का मतलब है चिमटा, और ये प्लम बॉब इसके लटका हुआ है। इसका काम क्या होता है, ये जो आपको देखो, ये आपको शार्प एज वाला जो दिख रहा है, ये आपका जो पॉइंट है, और नीचे वाला जो ये वाला जो पॉइंट है, ये एग्जैक्ट दोनों एक ही लाइन में कोइंसाइड करेंगे। या तो ग्राउंड का आपका जो है वो आपको शीट पे बनाना है, या शीट का जो है वो ग्राउंड पे आपको सेंटर लोकेट करना है, तो इसकी मदद से करेंगे। ये आपका होता है प्लम्बिंग फोर्क। अब प्लम्बिंग फोर्क के बाद मैंने आपको बताया था एलिडेड। देखो ये आपका दिख रहा होगा एलिडेड। एलिडेड में देखो ये स्लिट है, ये भी स्लिट है, ठीक है, यहाँ स्लिट कटा हुआ है। ये आपका है आई वेन, जहाँ से आप क्या करते हो देखते हो। ये आपका है ऑब्जेक्ट वेन, और ये यहाँ पे एक थ्रेड लगा हुआ। ये देखो एक स्केल है, रूलर जो बता रहा था, इसके ऊपर एक साइड में आपकी क्या देखो ग्रेजुएशन लिखी हुई है। ये ग्रेजुएशन लिखी, जनरली जो स्टैंडर्ड जो आता है वो 0 से 45 सेंटीमीटर तक का आता है, ठीक है। तो जहाँ पे ग्रेजुएशन लिखी होती है उस एज को क्या बोलते हैं, बीवेल्ड एज। तो इसमें कुछ नहीं करता, जैसे मैं यहाँ से, जैसे वो एक रेंजिंग रोड लेकर सामने कोई खड़ा है, तो मेरे को क्या करना है, उसको बाइसेक्ट करना है। तो मैं आई से क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट या आई पीस से इस ऑब्जेक्ट वेन की मदद से इसको एकदम बाइसेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो आप इसमें से देख सकते हो, इसमें से आप मोबाइल से भी दिखा सकते हो, इससे आप देख सकते हो कि ये जो रेंजिंग रोड जो है वो एग्जैक्ट इसके कोइंसाइड करें। हमारी ये जो ये आई वेन या आई पीस जो है, और ये आपका ऑब्जेक्ट पीस जो है, यहाँ से सीधा का सीधा रेंजिंग रोड कोइंसाइड कर रहा है। उसके बाद आपको एक मैं एलिडेड दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपका है, ये अपन तभी मेजर करेंगे जब आपका जो भी हम सर्वे कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में कर रहे हैं, लेकिन अपने को किसी एंगल पे चाहिए। तो ये जो आपका दिख रहा है, ये देखो, ये आपका टेलीस्कोप एलिडेड है। और टेलीस्कोप एलिडेड पे देखो यहाँ पे आपकी रीडिंग लिखी हुई है, ठीक है। इसको अपन इस तरीके से देखो, इस तरीके से अपन सेट भी कर सकते हैं। ये रीडिंग लिखी हुई, यहाँ पे आपको देखो लेवल भी कर सकते हो। ये देखो इस तरीके से आप टेबल पे रखोगे, और इसको आप पहले यहाँ पे आप
इसको लेवल कर सकते हो। और यहाँ पे देखो ये आपको मार्किंग दिख रही होगी, यहाँ से आप 0 0 सेट करके और जहाँ पे भी इसको आपको घुमाना है, इसको जैसे आप घुमाना, जो भी डिग्री एंगल आपको मेजर करना है वो आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका टेलीस्कोप एलईडी है। अपन जनरली जो यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए, क्योंकि अपन रफ सर्वे के लिए यूज कर रहे हैं, तो अपन ये प्लेन एलईडी यूज करते हैं। उसके बाद देखो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद ये आपका स्पिरिट लेवल है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था स्पिरिट लेवल का क्या काम होता है, किसी भी चीज़ की लेवलिंग करना। अब इस टेबल के ऊपर मैंने रख रखा था, इसको आप ध्यान से अगर देखो तो इसको मैं टेबल को सेट करके और इसको लेवल में लाने की कोशिश करूंगा। तो आप देखो ये पे एग्जैक्ट लेवल में है आपको। तो ये क्या है आपका स्पिरिट लेवल। इसके अंदर जब भी सिंथेटिक एल्कोहल या स्पिरिट भरा होता है और इसके अंदर एक बबल होता है। उसके बाद आपका ये एक कंपास है, ट्रक कंपास। इसके ऊपर देखो ग्रेजुएशन 0 से 5 इधर, 5 डिग्री इधर, 5 डिग्री इधर, और एक नीडल है। ये क्या शो करती है, एक नॉर्थ डायरेक्शन शो करती है। जब भी मैं सर्वे करूंगा, जब किसी भी शीट के ऊपर मैं ड्राइंग करूंगा या कुछ भी काम करूंगा, सबसे पहले मैं नॉर्थ किधर है वो पता करने के लिए मैं ट्रक कंपास की मदद लेता हूँ। ठीक है, इसके अलावा कौन सा बचा आपका, लगभग सारे इंस्ट्रूमेंट हो गए। तो ये आपके प्लेन टेबल के सारे जो है वो इंस्ट्रूमेंट जनरली लैब के अंदर यूज होते हैं। ओके सर, देखो जो भी अपन ग्राउंड पे जो सर्वे करते हैं ना, जैसे मैंने ग्राउंड पे कुछ टावर्स बनाया है, जैसे ये सेंटर पॉइंट है ग्राउंड पे, जैसे मैंने कोई यहाँ पे एक रेंजिंग रोड है, ठीक है, यहाँ पे एक स्टेशन ए मान लेता हूँ, ये आपका मैं मान लेता हूँ जैसे बी, ये आपका मैं मान लेता हूँ जैसे सी, ये मैं मान लेता हूँ जैसे डी, और ये मान लेता हूँ मैं ई। ये पांचों मैंने क्या कि यहाँ से इसकी मदद से रेंज कर करके और मैंने इसको कर दिया। और यहाँ से अपन ने कोई स्केल शो करेंगे, जैसे मैंने एक स्केल मान लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो जैसे मैंने ओ से ए मेजर किया, जैसे ये मान लेता हूँ मैं 30 मीटर मैंने मेजर किया था, तो मेरा ये इस एलिडेट से मैं 30 सेंटीमीटर करके और इस तरीके से मैं क्या करूँगा, ड्रॉ कर लूँगा। इसी तरीके से देखो मैं यहाँ से सारे के सारे स्टेशन बाइसेक्ट कर लूँगा, और बाइसेक्ट करने के बाद जो डिस्टेंस जो दिख रही है आपको, वो मैं किसकी मदद से मेजर करूँगा, आपकी चेन या टेप की मदद से। टेप से आप ज्यादा करोगे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। और लास्ट में क्या करूंगा, ये जो आपने जो बनाया है ट्रावर्स, इस ट्रावर्स को क्या करूंगा मैं सबको मिला के और इस तरीके का, तो ये सामने दिख रहा होगा, इस तरीके का, जैसे ये 45 मीटर कर देता हूँ, ये 60 मीटर कर देता हूँ, ये 25 मीटर कर देता हूँ, ये 50 मीटर कर देता हूँ। तो इसको देखने के बाद मेरे को आइडिया लग जाएगा मैंने राउंड पे जो सर्वे किया वो एक्चुअल में किस टाइप का रहा होगा। ये इकलौता सर्वे है जिसके अंदर राउंड के अंदर आप मेजरिंग भी कर रहे हो, उसी टाइम पे आपने प्लॉटिंग भी कर ली। तो ये आपका होता है प्लेन टेबल का मोटा मोटा